हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रीति बस 999 पर स्वागत है। और हम बात करते हैं कि कल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहेगी। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन यहाँ पर सफला एकादशी के अवसर पर कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है जो बहुत ही दुर्लभ है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर को रात 10:29 पर होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 26 दिसंबर को रात 12:07 पर होगी। तो 7:40 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 26 दिसंबर 2024 को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन गाय माता को पूजा की जाती है। उनसे जुड़े कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति को जीवन में अन्न, धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति होती है। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा जा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। इस तरह से गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। अगर आप इस सफला एकादशी के दिन गाय माता को यह एक गुप्त चमत्कारी चीज खिला देते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि सिर्फ 11 दिन के अंदर ही आपको अपने जीवन में ऐसे चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सफला एकादशी को बहुत ही बड़ा और विशेष धार्मिक महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन दान, स्नान एवं धार्मिक कार्य करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही सफला एकादशी के व्रत को करने से भगवान विष्णु आपके आर्थिक कष्ट दूर करते हैं और आपके घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं और व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, सफला एकादशी के दिन बस चुपचाप आप गौ माता को यह खिला देना। यह एक गुप्त चमत्कारी छोटी सी चीज, करोड़पति बनेंगे आप। जीवन के सभी संकट और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। मृत्यु दोष, पितृ दोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी रुपयों पैसों पर राज। 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाएंगे। सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगी। यह आप एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय माता को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। रंक से राजा बना देती हैं और 3 कोटि देवी देवताओं को अपने ऊपर धारण करने वाली गौ माता की कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी धन वस्त्र की कमी नहीं होती है। धन दौलत से व्यक्ति आजीवन परिपूर्ण रहता है। जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। दोस्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें आप सफला एकादशी के दिन कर लेते हैं? दोस्तों, यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जीवन के दुख, दर्द, संकट, कष्ट सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे जिससे कि आपको सफला एकादशी के दिन गाय माता को जरूर खिलानी है। आपने अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना जरूर। यदि आज की इस वीडियो को आपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए आपको जीवन में कभी सफलता नहीं हासिल होगी। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन में जो भी दुख संकट हैं वो दूर हो जाएंगे। जीवन में कामयाब होने में कोई बाधाएं नहीं आएगी। आपको उन सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपको जीवन में अपार सुख, धन प्राप्ति होगी। सभी आर्थिक परेशानियां आपकी खत्म हो जाएगी। धन प्राप्ति के नए नए योग बन जाएंगे आप और जीवन में सदैव अनंत धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे।
अनंत वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। जो आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आप और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितर की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से 200 वर्षों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग आए हैं, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखकर जाना। लाभप्रद वीडियो है आपके लिए दोस्तों। वीडियो को आगे शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल प्रीति वस्त्र 999 को जरूर सब्सक्राइब करें और मैं सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना, जिससे गाय माता की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सकें। इन उपायों को करने से आप अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यूं कहें, भूलें ना इस वीडियो को, जिससे और लोगों को भी भला हो सके। या बता दें हैं कि जो सफला एकादशी का दिन इस तीर्थ स्थान पर स्नान करना बहुत ही दयी समझा गया है। यदि कहें तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं तो सर्वप्रथम आप अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, उन्हें वस्त्र पहनाएं, पूजा पाठ करें, दान जरूर करें, ताकि सफला एकादशी के दिन दान करने से व्यक्ति के इस जन्म नहीं बल्कि पिछले 7 जन्मों के भी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति को सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सफला एकादशी के दिन विशेष व्रत करना बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। मतलब कि इस दिन जब तक आप गाय को कुछ ना खिला देते हैं, उनकी पूजा नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। आपको बता दें, इस साल सफला एकादशी पर आपको भगवान भोलेनाथ जी के साथ लक्ष्मी नारायण और सूर्य देव की पूजा जरूर करनी है। इस दिन सूर्य नारायण की पूजा करते हैं तो आपके गृह क्लेश दूर भी हो जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। आप दोस्तों साथ ही साथ अब आप बात करते हैं कि आपको इस दिन, मतलब यूं सफला एकादशी का दिन, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें, इस उपाय को जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक वैसे दीपक होता है जिसके 4 मुख होते हैं, उसमें 4 बाती लगती है। चौमुखी दीपक में आपको कलावे की बाती बनाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें, क्योंकि पीपल के पेड़ में शाम के वक्त स्वयं साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है आपके जीवन में। बस आपको शाम के समय दीपक जलाकर अपनी मनोकामना मांग लेनी है। दोस्तों 11 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो कहना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। मैंने आपको बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ उपाय बताया है, तो इस बार सफला एकादशी के दिन यह उपाय जरूर करें। यह उपाय जो भी ही आपको लाभ देगा। और बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं, तो आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की सुख समृद्धि, धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी और दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं। सभी सुखी व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं, कदम चूमती है और सभी और घर में धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती है। तो किस तरह कौन कौन से उपाय हैं, ध्यान से सुने। जिस तरह बताए उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं।
कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय हैं, प्रभावशाली हैं, चमत्कारिक उपाय हैं जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में परंपरा है कि गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। पूजा पाठ यज्ञ में गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। साथ ही दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन अथवा महीने में एक बार परिवार समेत गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं। वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इस प्रथा की शुरुआत आप सफला एकादशी के दिन से ही करें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से आपके सभी नवग्रह शांत हो जाएंगे और इनसे जुड़े दोषों का निदान स्वतः ही हो जाएगा। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। गाय का दूध दे समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशकुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा है और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से आप यह बात समझ लें कि जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं आपकी वह यात्रा जरूर ही सफल होगी। वह कार्य जिससे आप निकलें वह जरूर पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार बेहद शुभ मानी जाती है। दोस्तों, इसी के साथ गाय के साथ आप भूल कर भी दुराचार ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने वाले इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है। सवाल उठता है कि गाय संस्कृत का अहम हिस्सा है। चाहे राम हो या कृष्ण हो, सभी ने गायों को पूजा की है, उन्हें माँ का दर्जा दिया है। तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट लोग इन्हें चारा तक नहीं देते हैं। गाय जब दूध देती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही गाय माता दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें लावारिस छोड़ देते हैं सड़कों पर गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना है। तो दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्र में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाली अपनी माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागीदार समझा जाता है। नरक लोक में भी वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु यानी कि मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने एक बार गलती से गाय माता को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए एक राक्षस का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों का एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पाप के भागीदार बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ बनवाते हैं, उन्हें
खिलाते हैं वह भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह का जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म के लिए गया जाने अनजाने में पापों से मुक्ति पाते हैं और गोलोक में स्थान प्राप्त हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागीदार बनता है। अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने पर बाद में फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा गया है। ऐसे दूध को धोने वाले और ग्रहण करने वाले दोनों को ही पाप का भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों, आप साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश उत्पन्न नंदी ही गोवंश हैं, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरणोपरांत अगर किसी व्यक्ति के लिए गाय दान की जाए तो वह व्यक्ति नरक की बैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है, नहीं तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग पहुंचना बेहद कठिन हो जाता है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कथा भी है इस संदर्भ में कि जिस नचिकेता के पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई भी दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष में जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि आप पितृदोष हो तो गाय को सफला एकादशी के दिन पर रोटी के साथ हल्का गुड़ लगाकर चारा खिलाने से पितृदोष खत्म हो जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कुबड़ बना होता है वह बृहस्पति ग्रह है। अतः जन्म पत्नी में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर सफल होगी। जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। गाय को हमारे संस्कृत में ऐसे ही माना नहीं गया है। जब भी कभी हमारे घर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है तो हमारे घर में घुसने का प्रयास करती है तो सर्वप्रथम गाय माता ही उसे महसूस कर पाती हैं और गाय माता अपने ऊपर उस नकारात्मक ऊर्जा को लेकर परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित करती हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, ठीक उसी प्रकार गाय माता भी हमारी रक्षा करती हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय के लिए आप प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। ना मतलब कि गाय के लिए अगर आप रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख दें और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है।
जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह भी काम आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द का वास रहेगा। आप जिस भी काम को करेंगे उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें कि गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें, बासी रोटी गाय को ना दें। तुरंत थोड़ा सा आटा मढ़कर रोटी बनाकर गाय माता को खिलाएं। साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी सड़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। ऐसा आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं। साथ ही साथ सफला एकादशी पर आटे की 11 लोई बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप मन ही मन जरूर करें। सिर्फ ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। इस बार सफला एकादशी के दिन, शुभ दिन, आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर ले तो आपके समस्त काम होंगे। और एकादशी पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रखकर दोस्तों गाय को कभी भी सूखी रोटी नहीं खिलाएं। सूखी हुई रोटी का मतलब गाय की रोटी खिलाएं, उस पर ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी जो भी हो आपके पास उसे रख लें, मतलब खाली नहीं खिलाना चाहिए। इतना करने मात्र से आपके जीवन में सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। साथ ही अगर आप अक्षय नवमी पर अपने घर में भगवान श्री कृष्ण जैसे पुत्र की कामना कर रहे हैं, यानी कि अगर आपको कोई पुत्र की कामना है तो आप इस सफला एकादशी के दिन गाय को मूंग दाल अवश्य खिलाएं। यदि संभव हो तो मूंग दाल की रोटी 11 रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। निश्चित रूप से गाय माता के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण के समान की प्राप्ति होगी। इसी के साथ दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में लक्ष्मी माता की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस सफला एकादशी के दिन गाय माता को चने, गुड़ और ज्वार खिलाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न हो जाएंगी, आपके घर में अस्थायी रूप से वास करेंगी। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपके परिवार के लोग हर वक्त छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, रात के वक्त घर में किसी के होने का आपको यदि आभास होता है, किसी की परछाई आपको दिखती है, तो आपका क्या करना है, इस सफला एकादशी के दिन गोमूत्र को अपने घर ला करके चारों कोनों पर इसका छिड़काव करना और पोछे वाले पानी में गोमूत्र की कुछ बूंदें मिलाकर पूरे घर में पोछा लगाना। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह तुरंत बाहर निकल जाएगी। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि सफला एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि। सफला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। पूजा के स्थान पर चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। तुलसी के पत्ते, फूल, फल, धूप, दीप आदि चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु की कथा सुने। गरीबों और जरूरतमंद को दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु से संबंधित धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। दोस्तों, इस बार सफला एकादशी के दिन गुरुवार दिन पड़ने जा रहा है। गुरुवार और गुरु ग्रह मजबूत स्थिति में हो तो यह बहुत शुभ संयोग होता है। सफला एकादशी का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। व्रत रखने से शरीर को आराम मिलता है और पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। साथ ही साथ मान्यता है कि सफला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही इस दिन तुलसी का पौधा लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी लगाने से घर में धन समृद्धि बढ़ती है। घर के उत्तर एवं पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं। वहीं इस दिन व्रत रखने से जीवन में धन संपत्ति की बढ़ोतरी होती है। साथ ही अक्षय पुष्प की
पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलता है। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि तुलसी की मंजरी से जुड़े उस विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, तुलसी में जब मंजरी आती है तो इसे समय समय पर हटाना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि तुलसी माता के लिए मंजरी किसी बोझ के समान होती है, इसलिए आपको समय समय पर तुलसी की मंजरी जरूर उतारना चाहिए। ऐसा करने से पौधे में नई पत्तियां और शाखाएं निकलती हैं। तुलसी पौधे की जीवन शक्ति बनी रहती है। इसे हटाकर आप भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही तुलसी पूजन दिवस वाले दिन तुलसी की मंजरी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साथ इस दिन विधि विधान से की गई पूजा माता लक्ष्मी रूप बताया गया है, इसलिए ना साल के शुभ का पौधा सेवा। तो इस दिन तुलसी से कुछ बेहद पौधों को भगवान शमी अपना होता है। तो तुलसी के नीचे जलाने से दिया और आशीर्वाद मिलता है। तो आप लोग भगवान लाल कपड़े का शवा सबसे जमाना जाता है। घर में समस्त परिवार के जिसे चादरी चादर जो भी हमारे हाथ में होती है उसके बगल में जो उंगली होती है इस्तेमाल करें। अपने भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी माता का मंत्र वासुदेवाय होती है। आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां विराजमान है। इतना लोग तुलसी विवाह करते हैं, उन्हें अपने जीवन में सभी कष्ट समाप्त होते दिखाई देता है। माता लक्ष्मी प्राप्ति की कामना रखने होने वाले किसी माता से आपको सीधे से तुलसी का पौधा रहने के बाद जाने में जनवरी माह में नए साल में माता लक्ष्मी को चांदी का घर, माता लक्ष्मी को वैष्णव का माता लक्ष्मी पूजा करके उसे आप कभी भी जिन घर में बरकत ना हो उस घर में चांदी की मूर्ति को रख दें। माता तुलसी विद्यमान है। आपको आपके बारे में पता होना और परिवार से लक्ष्मी माता को हरि विष्णु तथा कुबेर देवता प्रसन्न हो जाएंगे। जो लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा लेते हैं, फूलों की प्राप्ति होती है। घरों में तुलसी का लाल रहना होगा। तत्काल में हमारी गरीबी कैसे हमारी माताएं बहनें पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। भक्तों, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का भी वास होता है, यानी कि धन के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। जी हाँ भक्तों, आपको मैं बता दूं कि यह विष्णु भगवान की तय करते हैं कि किसके भाग्य में कितना धन देना है। तो जो लोग पीपल का वृक्ष होता है यानी कि न्यू ईयर के दिन, या फिर आप कह सकते हैं कि 1 जनवरी नए साल के दिन पीपल के नीचे आपको क्या बोलना है, जिसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। तो भक्तों, क्योंकि आप यह जानते हैं कि भगवान विष्णु का इसमें वास होता है, माँ लक्ष्मी इसमें असीम कृपा होती है, तो आप लोग यह समझ हैं कि जब आप भगवान विष्णु के प्रिय हो सकते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगी। आपको बता दूं कि धन प्रदान क्यों नहीं करेंगे। तो भक्तों, मैं आपको बता दूं, इस उपाय को करते हैं तो माता लक्ष्मी तथा विष्णु भगवान दोनों हाथों ही आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगे। आपको इतना धन मिलेगा कि आप 2025 में सबसे धनवान व्यक्ति बन जाओगे। आपको धन जरूर मिलेगा। और मान ले माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा आपको असीम रूप से मिलेगी। तो पीपल के पेड़ के नीचे 1 जनवरी के दिन आपको एक उपाय भी करना है। चलिए जानते हैं आपको करना क्या है। सर्वप्रथम आप जाकर दंडवत प्रणाम कर लेना और पीपल के वृक्ष के नीचे 1 जनवरी को शाम के समय उसके बाद पैड़ी पर छूकर आपको एक दीपक जलाना है। तो भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपसे बेहद खुश हो जाएंगी। तो आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल प्रीति बस 999 को जरूर सब्सक्राइब करें।
तो थैंक यू, धन्यवाद। और लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव।